दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 6 जून 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। आपका दोस्त ये मंगल। हमारा मोबाइल नंबर 9950608551। यह आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, ये मैसेज फ्रॉम हेवन लेने के पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी लंबी यंत्रणा है, बड़ी लंबी रिसर्च है, बड़ा संकल्प का निर्माण है। चलो, अब ये तो भविष्य बताएगा। आज का वीडियो सुनिए। फिर उस देवात्मा ने मुझसे कहा, मुझसे क्या, मंगल से कहा। फिर उस देवात्मा ने मुझसे कहा, मेरे वीडियो इसी स्टाइल में आते हैं, अब इनको समझना है कि ये क्या कह रहे हैं। फिर उस देवात्मा ने मुझसे कहा, और देखो दोस्तों, एक बात सुन लो, ये मेरे वीडियो जो भी भविष्य में आ रहा है, जो भी होने वाला है, उसके भविष्य के वर्तमान में टीवी प्रसारण है। महाभारत के तो कुछ संजय इत्यादि ने बताए थे कि देखो महाभारत ऐसे हो रहा है टीवी की तरह, जैसा आज हम देखते हैं। लेकिन ये भविष्य की घटनाओं के वर्तमान में प्रसारण है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उसकी एक झलक है, उसकी एक ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि हमारे मिशन ग्रेट इंडिया के बोर्ड एग्जीक्यूटिव की एक डिजिटल मीटिंग होने वाली है 2-4 दिनों में। टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस होगी, गूगल मीट पर या टेलीग्राम पर। उसमें लगभग 10 तो बोर्ड एग्जीक्यूटिव होंगे जो इसके मिशन ग्रेट इंडिया के लगभग संचालन करता हैं। फिर काउंसलर्स हैं, और उसमें 10-20 दूसरे लोग लिसनर्स हो सकते हैं। हम सभी से संपर्क कर रहे हैं। मतलब लगभग 10 लोग तो स्पीकर्स होंगे और लगभग 20 लोग साइलेंट लिसनर्स होंगे। जिस किसी को हिस्सा लेना है वह बता दे। ज़रूर नहीं है कि स्पीकर्स में उनका नंबर आ जाए, लेकिन वे अपना बायोडेटा, अपनी बैकग्राउंड, अपनी स्पीकिंग पावर, अपने सामाजिक कार्यों का थोड़ा ब्यौरा दें तो उन्हें शामिल किया जा सकता है। हमारी वो व्यूवर्स की लिस्ट में से, फ्रेंड सर्किल में से, मिशन ग्रेट इंडिया के जो 2-4 ग्रुप चलते हैं उसमें से। फिर उस देवात्मा ने मुझसे कहा, मंगल, लेट ऑल इंडियन अंडरस्टैंड। मंगल, देखो सुनो, सभी भारतीयों को समझने दो। मतलब सभी भारतीय समझ जाएं। भाई, अब मैं तो, उसने बोला, मैंने आपको बोल दिया। द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज अंडर माई थंब। उस देवात्मा ने कहा कि डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज अंडर माई थंब। भारत की किस्मत मेरे अंगूठे के नीचे है। द लाइव ऑफ ऑल इंडियन आर आल्सो अंडर माई थंब। भारत के लोगों की ज़िंदगी भी मेरे अंगूठे के नीचे है। लोग समझ जाएं, लोग समझ जाएं, वरना मसल दूंगा। मंगल, मैंने कहा कि भाई मसले आप कुछ भी करें, मैं तो आपके समाचारों को पहुंचा देता हूं। मच्छर को पकड़कर मसलने में काफ़ी समय लग सकता है। मच्छर को पकड़कर मसलने में काफ़ी समय किसी को भी लग सकता है,
लेकिन मुझे एक मिली सेकंड भी नहीं लगता, मेरी इच्छा होते ही वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है। अब ये बेशर्म बेअक्ली लोग तितर बितर हो जाएंगे, इनसे जो मुझे काम लेना था वह ले चुका, फिर मैं पहले ये 3 काम करूँगा। भारत में पहले मैं 3 काम करूँगा। क्या है कि ऑल मैरिजेज ओनली थ्रू इंटरकास्ट लव मैरिज फेयर्स। मैं यह काम करूँगा देश में कि ऑल मैरिजेज ओनली थ्रू इंटरकास्ट लव मैरिज फेयर्स। भारत में कोई भी शादियाँ वह अंतर्जातीय प्रेम विवाह मेलों के थ्रू ही होंगी। भारत में कोई भी शादी अंतर्जातीय प्रेम विवाह मेलों के थ्रू ही होंगी और अंतर्जातीय होंगी। मतलब मैरिजेज का विद इन कास्ट ये ख़त्म। भाई वो पता नहीं कैसी देश सकती है तो सबको चैलेंज कर करके कहती है कि ऐसा ही करूँगा। क्या ऑल मैरिजेज ओनली थ्रू इंटरकास्ट लव मैरिज फेयर्स, अंतर्जातीय विवाह मेलों के थ्रू ही अब होंगी शादियाँ और अंतर्जातीय ही होंगी। दूसरे देखिए, द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मेकिंग एजुकेशन इक्वल, फ्री एंड कंपलसरी। मैं सारी शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण कर दूंगा। एक जैसी शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए फ्री शिक्षा, मैं ऐसा करूँगा। नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेकिंग एजुकेशन इक्वल, फ्री एंड कंपलसरी। इसमें किसी की कुछ, एंड इट इज नॉट वॉलंटरी, इट इज़ कंपलसरी। कि शिक्षा लेनी ही पड़ेगी। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता, पढ़ाना ही पड़ेगा। एंड इलिटरेसी विल बी ए क्राइम, और अशिक्षा एक अपराध होगी। अशिक्षा कैसे अपराध होगी? यदि कोई बच्चा बिना स्कूलिंग के पाया गया तो उसके माता पिता, वहाँ के कलेक्टर, एसडीएम, पटवारी, सारा महकमा जिम्मेवार होगा उसके लिए कि देश का बच्चा अनपढ़ कैसे पाया गया। दूसरे नंबर में क्या करूँगा? नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मेकिंग एजुकेशन इक्वल, फ्री एंड कंपलसरी। तीसरे और क्या है? आई विल बैन पर्सनल प्रॉपर्टीज। मैं पर्सनल प्रॉपर्टीज को बैन कर दूंगा। एंड चैनलाइज ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मेक कंपलसरी ब्रेड एंड बटर टू ऑल। और वित्तीय संस्थानों को, वित्तीय साधनों को इस तरह से चैनलाइज करूँगा कि सबके लिए ब्रेड एंड बटर मिले। मैंने कहा भाई तू बड़ा ग्रेट पर्सनैलिटी है, ठीक है भाई बोल देता हूँ, तू ऐसा करेगा करना। अब दोस्तों आगे सुनो। कल मैं सोच ही रहा था कुछ, तो मेरे सामने एक जहाँ जिधर मैं देखूँ उधर ही एक, ये क्या है कि मन की आंखों से देखे जाते हैं। एक ट्रायंगल मेरे सामने चक्कर लगाता, 1 2 3 और ये बीच में 4, 1 2 3 और बीच में ये मेन। अच्छा भाई, मैंने यार क्या 4 ट्रायंगल चक्कर लगा रहा है मेरे सामने। तो फिर मैंने उसको गौर से देखा तो उसके 3 कोणों पर थे। एक में थे चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरे में थे डॉक्टर बलहारा
और 30 में थे डॉक्टर जगदाले। मैंने जब ज़्यादा सोचा, पूछा कि भाई ये क्या है, और बीच में थे उनके भी मास्टर, उनके भी इंस्ट्रक्टर, उनके भी गाइड, उनके भी कंट्रोलर कि ऐसा ऐसा करना है। मैं अचंभे में पड़ गया। मैंने कि भाई इन लोगों का ज़माना आ तो नहीं रहा, इन लोगों का ज़माना आ तो नहीं रहा। देखो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल के थ्रू दिए जा रहे हैं। इसमें बहुत से लोग इनके जगह हो सकते हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर बल्हारा, डॉक्टर जगदाले, क्योंकि सैकड़ों हज़ारों लोग देश के लिए, मातृभूमि के लिए इस समय काम कर रहे हैं और बहुतों का काम अच्छा है। ये तो एक एग्जाम्पल की तरह उनको बताया गया है कि यह ट्रायंगल बार बार मुझे दिखाई दे रहा। ज़्यादातर इन 4 आदमियों का शासन आ रहा है, ये 3 प्लस 1 इनका कंट्रोलर। मैंने भाई हो सकता है, जिधर देखता मैं कमरे में उधर यही ट्रायंगल मुझे नाचता हुआ दिखाई देता। अब आगे सुनिए। अगले 25-30 साल तक ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी भारत को रूल करेगी। अगले 25-30 साल तक ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी भारत को रूल करेगी। कल एक ट्रायंगल जो मैं आपको बात कर रहा, वह मुझे ये दिखा जो मैंने बताया। क्या है ये यही है जो मैंने बता दिया। अब आप एक दूसरा ट्रायंगल सुनिए। ये ABC है, ये ABC है। ए का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ बीबी, ए का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ बीबी। आप इसको ध्यान से सुने, नोट कर लेना। बी का मतलब है गवर्नमेंट विदाउट बीबी। सी का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। 3 प्रकार की गवर्नमेंट की चर्चा की गई है इस ट्रायंगल में। ABC। ए क्या है? गवर्नमेंट ऑफ बीबी। भाई ये गवर्नमेंट ऑफ बीबी क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ है बनिया ब्राह्मण, जो हजारों साल से आज तक चला है, और इसमें भी मेन तो गवर्नमेंट ऑफ ब्राह्मण्स हैं। यह समय एक नरक का समय रहा है, यह समय एक नरक का समय रहा है। ए हेल सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। दोस्तों देखो, कोई बुरा न माने, हजारों साल तक किसी को कोई सम्मान मिला है या किसी को कोई प्रिविलेज मिला है, उसका कभी उल्टा भी हो सकता है, तो हो सकता है। इसमें बुरा मत मानना, ये सबकी भलाई के लिए है। इसलिए एक गवर्नमेंट क्या है जो जा रही है, द गवर्नमेंट ऑफ बीबी, गवर्नमेंट ऑफ बनिया ब्राह्मण। उन्हीं की गवर्नमेंट जिनके पास 80-90% सारी धन सत्ता, सब कुछ सेंटर्ड था मुट्ठी भर लोगों के पास। ये भी क्या है? गवर्नमेंट विदाउट बीबी, गवर्नमेंट विदाउट बीबी। ये क्या है? ये वही गवर्नमेंट विदाउट बीबी है जो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बोला, डॉक्टर बल्हारा, डॉक्टर जगदाले जैसे लोग रूल करेंगे, और इनका भी मास्टर रूल करेगा बीच में बैठा हुआ। गवर्नमेंट विदाउट बीबी क्या है? ये चंद्रशेखर, बल्हारा, ट्रायंगल और जगदाले जैसे लोग, और इनका भी एक गाइड, पथ प्रदर्शक, मास्टर, इनका भी कंट्रोलर, इनका भी आका सेंटर में बैठा हुआ इनको करेगा। और ये गवर्नमेंट विदाउट बीबी होगी लगभग।
ये गोल्डन टाइम ऑफ इंडिया होगा, यह भारत का गोल्डन टाइम होगा। ऐसा नहीं है कि ये टोटली विदाउट बीबी होगा, ये गवर्नमेंट टोटली विदाउट बीबी होगा, मतलब विदाउट बढ़िया ब्राह्मण होगा, लेकिन इसमें उनका हिस्सा इतना सा ही होगा जितना कि बढ़िया ब्राह्मणों की गवर्नमेंट में दूसरों का रहा। मेन तो ये टॉप 10% 5% पूरे गवर्नमेंट के मालिक थे, और दूसरों को तो क्या देते थे, थोड़ा सा ये कोई झूठी हड्डियाँ, भाई इन पर चाटो, इनको खाओ पी लो। भाई छोटी जात का तू ये ले ले, पासवान ले ले, भाई ये मेघालय का कौन है राज्यपाल जो आजकल बोलता है, भाई तू भी कुछ ले ले, भाई तू भी कुछ ले ले। मेन मलाई तो यहाँ रही है, बाकी तो सब अपने खड़े खड़े देखो। ये क्या हुई, गवर्नमेंट ऑफ बीबी एंड गवर्नमेंट विदाउट बीबी। उसके बाद आएगा, ये चलेगा, यह काफ़ी दिन चलने के बाद में उसके बाद आएगा गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय दी पीपल फॉर दी पीपल। यह भारत का एक डायमंड टाइम होगा, डायमंड इरा होगा। क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। क्या आज गवर्नमेंट ऑफ पीपल नहीं है? नहीं है। 1947 से आज तक देखो, मुट्ठी भर लोग पूरे 100% का शासन चलाते हैं, और फिर शासन कैसा ही चलाएंगे। जाति आधारित, वर्ण व्यवस्था आधारित भारतीय समाज में वे अपने आप की लूट खसूट करते रहे हैं, दूसरों को तो ऐसे ही कुतरे की तरह कोई टुकड़ा फेंकते, भाई तू राजी हो जा, तू राजी हो जा, तू राजी हो जाए। भारत में ऐसा ही चला है, इसलिए भारत नरक बन गया। और इस समय में भारत में क्या क्या हुआ, 1947 से आज तक क्या हुआ, ये तो पता जब चलेगा जब गवर्नमेंट विदाउट बीबी आएगी, तब सारी फाइलें खंगाली जाएंगी कि कब क्या हुआ था। देखो दोस्तों, ऐसा भयानक समय आ रहा है, इसको कोई बुरा मत माने। कल को जब तुम्हारी चापलूसी हुई, तुम्हें सम्मान मिले, तब तुम राजी। कल को कोई तुम्हारा क्रिटिसाइज भी कर सकता है, और इसे कृपया सारे पेशेंटली सुने। उसके बाद जो हमारा समय आएगा, डायमंड टाइम ऑफ इंडिया आएगा, लीडिंग टू MMGI मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया। मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया जो हम बताते रहते हैं। अब ये सारा जो प्रकरण चल रहा है, देखो बोर न हो, बड़ी मेहनत से मैं सारे निष्कर्ष निकाल कर लाता हूँ। डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ इंडिया, हमने पहले कह दिया है कि दैट ग्रेट पर्सनैलिटी इज डिसाइडिंग द फेट ऑफ इंडिया, डेस्टिनी ऑफ इंडिया। लेकिन वह भी किस हिसाब से करनी है, परमात्मा भी किस हिसाब से करता है, वह आपके कार्यों के हिसाब से करता है। और यदि भारत को बचना है तो उसको 3 काम करने होंगे: सामाजिक सुधार, अंतर्जातीय प्रेम विवाह, मेलों के थ्रू सारी शादियां अंतर्जातीय होंगी, और इंटरकास्ट लव मैरिज फेयर्स के थ्रू होंगी, तब ये सामाजिक ढांचा टूटेगा। दूसरे नंबर होंगे शिक्षा सुधार। उसमें क्या है कि नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड इक्वल एंड फ्री एजुकेशन, जो हमने अभी पहले बताया आपको। अशिक्षा एक अपराध होगी। टू बैन ऑल पर्सनल प्रॉपर्टी, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार नहीं होगा या बहुत कम होगा, तब जाकर देश का ये ढांचा
ये भयानक अभिशप्त महल टूटेगा, और इसको समझेंगे तो ये आराम से टूटेगा, वरना भयानक उथल पुथल होगी जिसमें करोड़ों लोग की बलि चढ़ जाएगी। ईश्वर का ऐसा ही आदेश है कि ऐसा किया जाए। भारत में ऐसा ही होगा। मेनली इन 3 पॉइंट्स पर देश आगे बढ़ेगा। जिसने भी चीज चपट की मारा जाएगा, पीटा जाएगा, लूटा जाएगा, RCW, वरना आगे देश में भयानक गृह युद्ध है जिसमें करोड़ ऑफ ह्यूमन लॉसेज होंगी। लोगों को पता नहीं है, लुटेरे लोगों को, कि देश में क्या होने जा रहा है। हा हू करो, तुम 10,000 करोड़ ले जाओ, तुम 20,000 करोड़ ले जाओ, सारे भागने वाले हैं, सारे पीटने वाले हैं, सारे लूटने वाले हैं। और भारत में ऐसा भयानक समय भी आएगा, यदि ये 3 पॉइंट नहीं सुधार किए तो ऐसा भयानक समय आएगा कि धन की लूट तो होगी, लोग मारे भी जाएंगे और इज्जत भी लूटेगी। क्योंकि ऐसा करने में लोगों को मुश्किल हो रही है इन 3 पॉइंट को अपनाने में। इसलिए गवर्नमेंट पहले से ही कर्णधार पहले से ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि EVM कर दो, पुलवामा कर दो, UAP ले आओ, कोरोना ले आओ, पनीर टिक्का लगा दो, सारा प्राइवेटाइजेशन करो, भ्रष्टाचार करो, लूट करो। और आजकल लूट ऐसे ही हो रही है कि भाई 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज देश छोड़कर इंग्लैंड चले जाएंगे, भाई जितना ले लो ले जाओ। आज देश में जो हो रहा है उसको देखकर ऐसा ही लगता है कि लोगों में होड़ मची हुई है कि भागना तो है ही। अरे भाई जितना लेना है जितना ले लो, जितना सकेरना है उतना सकेर लो। बड़ा भयानक समय आ रहा है। सबको पकड़ पकड़ कर इंडिया लाया जाएगा, पीटा जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो आज हमने क्या बताया, जैसा हमें परमात्मा ने बताया, 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बीवी, गवर्नमेंट विदाउट बीवी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और ये 3 पॉइंट पर देश विचार ही नहीं करे, यही होगा, वरना करोड़ों लोग मारे जाएंगे जो पहले से ही मार दिए गए और ज़्यादा मारने की कोशिश चल रही है। प्रजा के पास कुछ छोड़ो ही मत, हड्डियों का ढांचा बना दो, उनको रोबोट बना दो, उनको ज़ॉम्बी बना दो, उनके शरीर पर खाल भी नहीं बचे। ये तो निकल कर बाद में फाइल्स आएंगी। आप कोई भी एक छोटा सा समझ देख लो, ट्रांसपोर्ट पेनल्टी 10-10 गुना बढ़ा देना। लगता है कि भारत के कर्णधार बिल्कुल पागल हैं, क्रूर हैं, दुष्ट हैं। कहीं जनता के पास एक पैसा बच नहीं जाए। मेन कारण तो ये था, अरे भाई ये कितनी पेनल्टी बढ़ानी है, मान लिया बढ़ानी है, छोटा सा रेफरेंडम करा दो, सर्वे करा दो, कमेटी से ले लो। इतना भयानक अन्याय अत्याचार हुआ है इस देश में। यह वाणी नहीं सुनी गई, मान लो बाई चांस नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाती है, यद्यपि इसे कोई अवॉर्ड नहीं कर सकता, तो फिर देख लो भयानक समय आ रहा है। करोड़ों लोग हू करते मर जाएंगे, देश में मानवीय हड्डियों के पहाड़ लग जाएंगे, और देश की नदियों में पानी के साथ साथ खून भी बहेगा। कोई बुरा मत मानो कि मैंने किन्हीं जातियों के बारे में ये बोल दिया है। ये अच्छा बोला है कि आंखें खुल जाएं तो खुल जाएं। चीज़ें घटित ऐसे ही नहीं होती, उनके हजारों लाखों घटनाओं का पुंज बनता है, और सैकड़ों हजारों साल
का टोटल रिजल्टेंट हो सकता है और ऐसा ही होगा। ये आप पर और हम पर निर्भर है कि हम देश को कैसा बनाना चाहते हैं, और लगभग फिक्स हो चुका, लेकिन फिर भी जिनको बचना है, जिनको कुछ करना है, जिनको कर्णधार बनना है, ये सारी चीज़ें यहाँ देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी में लिखी गई हैं, बोली गई हैं। ऐसा ही होगा और अगले कितने दिनों तक यही वाणी देश को संचालित करेगा। इसको लिख लो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।